आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन को डिस्कस करते हैं, जिसकी 5 प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी को मैथमेटिकली इस तरह लिखा जाता है, जिसके मुताबिक दो रियल नंबर्स ए और बी को जब आपस में ऐड किया जाता है तो एडिशन के नतीजे में हासिल होने वाला नंबर भी एक रियल नंबर ही होता है। जैसा कि हमें दो रियल नंबर्स -3 और 5 दिए गए हैं। अगर हम इनको क्लोजर प्रॉपर्टी के मुताबिक ऐड करें तो एडिशन के नतीजे में हमें 2 हासिल होगा, जो कि एक रियल नंबर ही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मैथमेटिकली इस तरह लिखा जाता है, जिसके मुताबिक दो रियल नंबर्स ए और बी और ए की एडिशन आपस में बराबर होती है। जैसा कि हमें दो रियल नंबर्स 2 और 3 दिए गए हैं। अगर हम इनको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक ऐड करें तो एडिशन के नतीजे में हमें बोथ साइड्स का आंसर सेम हासिल होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मैथमेटिकली इस तरह लिखा जाता है, जैसा कि हमें 3 रियल नंबर्स 5, 7 और 3 दिए गए हैं। अगर हम इन नंबर्स को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक ऐड करें तो सबसे पहले हम ब्रैकेट में मौजूद पार्ट को ऐड करेंगे, जिससे हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को मजीद सिंप्लीफाई करने से हमें बोथ साइड्स का आंसर सेम हासिल हो जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी को मैथमेटिकली इस तरह लिखा जाता है, जिसके मुताबिक 0 को अगर किसी रियल नंबर की लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर ऐड किया जाए तो एडिशन के नतीजे में हमें दोबारा वही रियल नंबर हासिल हो जाता है। जैसा कि हमें एक रियल नंबर 2 दिया गया है। अगर हम 0 को इसकी लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर ऐड करें तो एडिशन के नतीजे में हमें 2 ही दोबारा हासिल हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर किसी रियल नंबर के एडिटिव इनवर्स को उसमें ऐड किया जाए तो एडिशन के नतीजे में हमें आंसर 0 हासिल होगा। जैसा कि हमें एक रियल नंबर 3 दिया गया है और उसका एडिटिव इनवर्स -3 है। अगर हम इन वैल्यूज को एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी में पुट करें तो पुट करने से हमें ये स्टेप हासिल होगा, जिसको सिंप्लीफाई करने से हमें बोथ साइड्स का आंसर 0 हासिल होगा। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करते हैं। इसकी भी 5 प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी को मैथमेटिकली इस तरह लिखा जाता है, जिसके मुताबिक दो रियल नंबर्स ए और बी को जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो मल्टीप्लिकेशन से हासिल होने वाला नंबर भी एक रियल नंबर ही होता है। जैसा कि हमें दो रियल नंबर्स -3 और 5 दिए गए हैं। अगर हम इन रियल नंबर्स को क्लोजर प्रॉपर्टी के मुताबिक मल्टीप्लाई करें तो हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने से हमें -15 हासिल हो जाएगा, जो कि एक रियल नंबर ही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मैथमेटिकली इस तरह लिखा जाता है, जिसके मुताबिक ए और बी की मल्टीप्लिकेशन बी और ए की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। जैसा कि हमें दो रियल नंबर्स 2 और 3 दिए गए हैं। अगर हम इनको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमें बोथ साइड्स का आंसर 6 हासिल होगा, जो कि आपस में सेम है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मैथमेटिकली इस तरह लिखा जाता है, जब हम 3 वैल्यूज को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर पुट करते हैं तो पुट करने से हमें ये स्टेप हासिल होता है, जिसको सिंप्लीफाई करने से हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को जब हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें बोथ साइड्स का आंसर सेम हासिल हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को मैथमेटिकली इस तरह लिखा जाता है, जिसके मुताबिक 1 को अगर किसी रियल नंबर की लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमें दोबारा वही रियल नंबर हासिल हो जाता है। जैसा कि हमें एक रियल नंबर 2 दिया गया है। अगर हम 1 को इसकी लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमें बोथ साइड्स का आंसर 2 ही दोबारा हासिल होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मैथमेटिकली इस तरह लिखा जाता है, जिसके मुताबिक
अगर किसी रियल नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें आंसर 1 हासिल होता है। सपोज कीजिए कि हमें एक रियल नंबर 5 दिया गया है। अगर हम इस वैल्यू को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी के अंदर पुट करेंगे तो हमें सिंप्लीफिकेशन के बाद बोथ साइड्स का आंसर 1 हासिल होगा। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इस प्रॉपर्टी के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट को मैथमेटिकली इस तरह लिखा जाता है, जबकि दूसरे पार्ट को मैथमेटिकली इस तरह लिखा जाता है। अब हम पहले पार्ट को कंसिडर करते हैं, जिसके लिए हमें तीन वैल्यूज 2, 3 और 5 दी गई हैं। इन वैल्यूज को हम प्रॉपर्टी के अंदर पुट करेंगे, जिसको सिंप्लीफाई करने से हमें ये स्टेप हासिल हो जाएगा। इस स्टेप को जब हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें बोथ साइड्स का आंसर सेम हासिल होगा। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। इस प्रॉपर्टी के भी दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट को मैथमेटिकली इस तरह लिखा जाता है, जबकि दूसरे पार्ट को मैथमेटिकली इस तरह लिखा जाता है। अगर हम पहले पार्ट को कंसिडर करें तो हमें तीन वैल्यूज 2, 5 और 3 दी गई हैं। इन वैल्यूज को जब हम प्रॉपर्टी के अंदर पुट करेंगे तो पुट करने से हमें यह स्टेप हासिल होगा, जिसको सिंप्लीफाई करने से हमें यह स्टेप हासिल हो जाएगा। जब हम इस स्टेप को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें बोथ साइड्स का आंसर सेम हासिल होगा। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन।